सर्दियों की सुबह थी। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भीड़ अपने चरम पर थी। व्यस्त व्यावसायिक यात्री लैपटॉप और दस्तावेजों के साथ भागते जा रहे थे। परिवार छुट्टियों पर जाने के लिए तैयार थे और हर तरफ चमक दमक और हलचल थी। बच्चों की चहक, स्कूली बैग उठाए छात्र और व्यस्त पेशेवरों के बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए एयरलाइंस के काउंटर की ओर बढ़ रहा था। उसका पहनावा बहुत साधारण था। सफेद कुर्ता पायजामा, ऊपर पर कुछ पुराना भूरे रंग का स्वेटर और पैरों में फटी चप्पल। हाथ में एक प्लास्टिक कवर में रखी हुई प्रिंटेड टिकट थी। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में थकान झलक रही थी, जैसे वह लंबा सफर तय कर चुका हो और अब केवल कंफर्म सीट का आश्वासन चाहिए। वह काउंटर पर खड़ी युवा कर्मचारी से बड़े विनम्र स्वर में बोला, बिटिया, यह मेरी टिकट है। सीट कंफर्म है क्या? मुझे कोल्हापुर जाना है। काउंटर की लड़की ने उन्हें ऊपर से नीचे देखा, फिर गंभीर मुंह बनाया और बोली, अंकल, यह रेलवे स्टेशन नहीं है। यहां बोर्डिंग ऐसे नहीं मिलती। पहले ऑनलाइन चेक इन करना पड़ता है। बुजुर्ग थोड़ा घबरा गया। उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं आता बेटा, बस आप एक बार देख लो। मेरी बहू अस्पताल में है। पास खड़ा एक और कर्मचारी हंसते हुए बोला, अरे इन्हें कौन टिकट देता है भाई? ये लोग ऐसे ही फालतू घूमते हैं। अंकल, आप घर जाइए, ये आपके बस की बात नहीं है। भीड़ में कुछ लोग यह सब देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। किसी को जल्दी थी, किसी को फर्क नहीं पड़ा। बुजुर्ग ने फिर से विनम्रता से कहा, बस एक बार कंप्यूटर में चेक कर लीजिए, टिकट असली है बेटा। इस बार लड़की ने टिकट बिना देखे ही फाड़ दी और जोर से कहा, सर, प्लीज क्लियर द एरिया, यह इज नॉट अलाउड हियर। बुजुर्ग स्तब्ध रह गए। हाथ में अब सिर्फ आधी फटी हुई टिकट थी। उनका चेहरा थोड़ी देर के लिए सूना पड़ गया। फिर उन्होंने धीरे से गर्दन झुकाई और पीछे मुड़कर भीड़ में खो गए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अब तक हमारे चैनल SK स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी सच्ची कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। बाहर एयरपोर्ट के गेट के पास वह एक बेंच पर जाकर बैठे। कपकपाती ठंड में हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस एक ठहराव था। उन्होंने अपने कुर्ते की जेब से एक पुराना छोटा कीपैड वाला फोन निकाला, जिसकी स्क्रीन धुंधली पड़ चुकी थी। उन्होंने एक नंबर डायल किया। आवाज धीमी थी, लेकिन शब्द स्पष्ट थे। हाँ, मैं एयरपोर्ट पर हूं। जैसा डर था वैसा ही हुआ। अब आपसे अनुरोध है, आदेश जारी कर दीजिए। तुरंत कॉल काटने के बाद उन्होंने लंबी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। अंदर एयरपोर्ट पर हलचल शुरू हो गई। काउंटर स्टाफ को मैनेजर ने बुलाया, सब बोर्डिंग प्रोसेस रोक दो। फ्लाइट्स के क्लियरेंस ऑर्डर रुके हैं, कुछ इशू आया है। कुछ ही मिनटों में सिक्योरिटी चीफ का फोन बजा। DGCA से कॉल आया था, आज की फ्लाइट्स पर रोक लगाई गई है। कोई VIP केस है। परेशान स्टाफ सोच में पड़ गया। VIP किसने शिकायत की? तभी एक काले रंग की गाड़ी एयरपोर्ट गेट पर रुकी। उसमें से निकले 3 लोग, एक वरिष्ठ एयरलाइन अधिकारी, एक निजी सहायक और एक वरिष्ठ सुरक्षाकर्मी। उनके साथ बेंच पर बैठे बुजुर्ग अब खड़े हो चुके थे और गाड़ी की ओर नहीं, एयरपोर्ट के उसी प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहे थे जहां कुछ देर पहले उन्हें अंकल, रेलवे स्टेशन नहीं है कहा गया था। एयरपोर्ट का माहौल अब बदल चुका था। कुछ ही देर पहले जहां चाय की चुस्कियों और मुस्कुराहट के बीच उड़ानों की अनाउंसमेंट हो रही थी, वहां अब सन्नाटा था। फ्लाइट बोर्डिंग रुकी हुई थी। कई पैसेंजर्स को कहा गया, थोड़ी देर रुकिए, टेक्निकल इशू है। लेकिन स्टाफ को खुद नहीं पता था असल वजह क्या थी। और तभी एयरलाइन काउंटर के पास वही बुजुर्ग व्यक्ति फिर से प्रकट हुए। इस बार उनके साथ थे एयरलाइन की चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर, DGCA के वरिष्ठ सलाहकार और एक विशेष सुरक्षा अधिकारी। भीड़ हटी, रास्ता बना। जिन कर्मचारियों ने कुछ देर पहले उन्हें धकेला था, उनके चेहरे पर अब पसीना था। बुजुर्ग अब धीरे धीरे उसी काउंटर की ओर बढ़े जहां उनकी टिकट फाड़ी गई थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी जेब से एक और कार्ड निकाला। उस कार्ड पर लिखा था, श्रीमान हर्षद मेहता, वरिष्ठ नागरिक एवं नागर विमानन मंत्रालय के सलाहकार, पूर्व अध्यक्ष, नागरिक विमानन प्राधिकरण। मैनेजर का चेहरा सफेद पड़ गया। DGCA अधिकारी ने गुस्से में कहा, आप लोगों ने इन्हें बेइज्जत किया, बिना ID देखे टिकट फाड़ दी। काउंटर पर खड़ी लड़की के हाथ से टिकट का फटा टुकड़ा गिर गया। हर्षद मेहता ने पहली बार कुछ कहा। आवाज में गुस्सा नहीं, सिर्फ पीड़ा थी। मैं चिल्लाया नहीं क्योंकि मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन आज देखा इंसानियत कितनी खोखली हो चुकी है। तुमने मेरी टिकट नहीं फाड़ी, तुमने उस मूल्य को फाड़ा है जो सम्मान कहलाता है। भीड़ में सन्नाटा था।
कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। एयरलाइन की सीनियर मैनेजमेंट अब खुद सामने आई। सर, हम शर्मिंदा हैं, पूरी टीम से माफी मांगते हैं। इनमें भी हर्षद मेहता ने मुस्कुराकर कहा, माफी उनसे मांगो जो आगे भी ऐसे पहनावे देखकर लोगों को परखते रहेंगे। मेरे जाने के बाद भी किसी और को यह अपमान सहना न पड़े। फैसला तुरंत हुआ। जिन 2 कर्मचारियों ने टिकट फाड़ी थी, उन्हें निलंबित कर दिया गया। एयरपोर्ट पर सभी कर्मचारियों को एल्डर डिग्निटी एंड डिस्क्रिमिनेशन पर अनिवार्य ट्रेनिंग करवाने का आदेश दिया गया। डीजीसीए ने उस एयरलाइन को 1 सप्ताह की चेतावनी दी। यदि किसी और वरिष्ठ नागरिक के साथ ऐसा हुआ, लाइसेंस सस्पेंशन की कार्रवाई होगी। हर्षद मेहता का चेहरा अब शांत था। उन्होंने किसी को नीचा नहीं दिखाया, कोई चिल्लाहट नहीं, कोई बदला नहीं, बस शालीनता और सच्चाई से सबको आईना दिखा दिया। वह गेट की ओर बढ़े। अब उन्हें कोई रोक नहीं रहा था। एक कर्मचारी दौड़कर आया। सर, कृपया बैठ जाइए, हम आपके लिए विशेष लाउंज तैयार करवा रहे हैं। हर्षद मेहता ने सिर्फ इतना कहा, नहीं बेटा, मुझे भीड़ में बैठना अच्छा लगता है। वहां इंसानियत के असली चेहरे दिखते हैं। वह एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में एक कोने में बैठ गए। सबकी नजरें उन पर ही थीं। एक पत्रकार ने धीरे से पूछा, सर, आप इतने चुप क्यों रहे जब आपको धक्का दिया गया? हर्षद मेहता मुस्कुराए। कभी किसी एयरपोर्ट पर मैंने वर्दी पहनकर आदेश दिए थे। आज उसी एयरपोर्ट पर मैं आम आदमी बनकर अपमान झेल रहा था। मैं जानना चाहता था कि हमारे बनाए कानून सिर्फ फाइलों में हैं या दिलों में भी। वह वहां सिर्फ यह देखने आए थे कि इस देश में अब भी बुजुर्गों को इज्जत मिलती है या नहीं। उनके अनुभव ने सिखाया, किसी सिस्टम की ताकत उसकी तकनीक में नहीं, उसकी संवेदनशीलता में होती है। काउंटर स्टाफ, जो पहले मजाक कर रहे थे, अब आंखें नीचे किए खड़े थे। हर्षद मेहता ने उनमें से एक युवा कर्मचारी को पास बुलाया। बेटा, तुमने मेरी टिकट फाड़ा था। अब जिंदगी में किसी का सम्मान मत फाड़ना। कुर्सियां बदल जाएंगी, लेकिन तुम्हारी सोच वही तुम्हें इंसान बनाती है या सिर्फ एक मशीन। लाउंज में बैठे हर यात्री ने आज कुछ सीख लिया। किसी ने लिखा, आज देखा, असली ताकत वो है जो चुप रहती है और जरूरत पड़ने पर सिर्फ एक कॉल से पूरा सिस्टम हिला देती है। वह बुजुर्ग अकेले नहीं थे, उनके साथ पूरा अनुभव खड़ा था। फ्लाइट बोर्डिंग शुरू हो चुकी थी। अब कोई यात्री जल्दी में नहीं था। सबकी नजरें हर्षद मेहता पर थीं। वह धीरे से मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। बोर्डिंग रुकी हुई थी, स्टाफ घबराया हुआ था और यात्रियों की नजरें हर तरफ इधर उधर भटक रही थीं। लेकिन एक कोने में बैठे हर्षद मेहता की शांति और आत्मविश्वास ने सबका ध्यान खींच लिया था। लोग धीरे धीरे उनके पास आने लगे। कुछ मोबाइल में उनके बारे में सर्च करने लगे। जिन लोगों ने कुछ घंटे पहले उन्हें केवल एक सामान्य बुजुर्ग समझा था, अब वे जान रहे थे कि सामने खड़ा व्यक्ति कोई आम आदमी नहीं, बल्कि देश के नागरिक विमानन प्रणाली में परिवर्तन लाने वाले सबसे प्रमुख व्यक्तियों में से एक था। हर्षद मेहता ने अपने अनुभव और जिंदगी में देखी गई कठिनाइयों के बारे में सोचते हुए धीरे से मुस्कुराया। उन्होंने हमेशा यह मान रखा था कि वास्तविक शक्ति केवल पद और अधिकार में नहीं, बल्कि समझ और संवेदनशीलता में होती है। आज वह देखना चाहते थे कि क्या एयरपोर्ट जैसे आधुनिक सिस्टम में इंसानियत को भी प्राथमिकता दी जाती है। उनके विचारों में खोए हुए हर्षद ने देखा कि वह युवा कर्मचारी जिसने उनकी टिकट फाड़ी थी, अब बहुत शर्मिंदा दिखाई दे रहा था। लड़के की आंखों में भय और पछतावा दोनों झलक रहे थे। हर्षद ने धीरे से कहा, बेटा, कुर्सियों और सिस्टम से फर्क नहीं पड़ता। असली फर्क तुम्हारी सोच में है। कभी किसी का सम्मान मत तोड़ना, चाहे वह छोटा लगे या बड़ा। उस युवा कर्मचारी के चेहरे पर पहली बार कुछ राहत और समझ की झलक आई। यह क्षण सिर्फ उस लड़के के लिए नहीं, बल्कि पूरे एयरपोर्ट में मौजूद कर्मचारियों और यात्रियों के लिए एक सीख था। तभी एयरलाइन की सीनियर मैनेजमेंट टीम ने हर्षद मेहता के पास आकर स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा, सर, हम आपकी उपस्थिति और अनुभव से मार्गदर्शन लेना चाहते हैं। हमारी टीम में सुधार की आवश्यकता है। हर्षद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सुधार सिर्फ प्रशिक्षण से नहीं आता, यह संवेदनशीलता और समझ से आता है। यह देखना महत्वपूर्ण है कि सिस्टम केवल तकनीक में सक्षम है या लोगों की भावनाओं को भी समझता है। इस बीच फ्लाइट बोर्डिंग की घोषणा की गई, लेकिन यात्रियों ने तेजी से कदम नहीं बढ़ाए। सबकी नजरें अब भी हर्षद मेहता पर थीं। उनका शांत और आत्मविश्वासी अंदाज सबको प्रेरित कर रहा था। हर्षद ने लाउंज में बैठे यात्रियों की ओर देखा। उनके चेहरे पर जिज्ञासा और सम्मान झलक रहा था। एक महिला ने धीरे से कहा, सर, आपने जो किया वह केवल एक अपमान का जवाब नहीं, बल्कि सबके लिए एक सबक है।
हर्षाद ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद। कभी कभी चुप रहना और सही समय पर कार्य करना सबसे बड़ी ताकत होती है। यह न केवल सिस्टम को जागरूक करता है, बल्कि लोगों को भी उनके कर्तव्यों की याद दिलाता है। इस समय एयरपोर्ट का वातावरण अब पूरी तरह बदल चुका था। बोर्डिंग जारी थी, लेकिन सभी की सोच और नजरिया बदल चुका था। कर्मचारियों ने न केवल अपनी गलतियों को समझा, बल्कि उन्होंने अपने सिस्टम में सुधार करने का संकल्प भी लिया। हर्षद मेहता अब लाउंज के कोने में बैठकर अपने बैग से पुराने दस्तावेज और रिपोर्ट्स देख रहे थे। यह बैग, जो अब चमक खो चुका था, उनके अनुभव, संघर्ष और सफलता का प्रतीक बन चुका था। उनकी यादों में वह समय भी ताजा था जब उन्होंने नागरिक विमानन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में काम किया था। उस समय उन्होंने कई सुधारात्मक योजनाएं लागू की थीं, लेकिन आज वह एक सामान्य यात्री की तरह सिर्फ अपनी संवेदनशीलता और अनुभव से पूरे सिस्टम को जगा रहे थे। इस बीच एयरपोर्ट के मैनेजर ने दौड़कर हर्षाद के पास आकर हाथ जोड़कर कहा, सर कृपया हमें माफ कर दीजिए, हम अपनी टीम की तरफ से पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। हर्षाद ने मुस्कुराकर कहा, मैं माफ कर दूंगा, लेकिन शर्त पर कि तुम हर उस यात्री से माफी मांगो जो तुम्हारे शब्दों से आहत हुए हैं, और हर बुजुर्ग को सम्मान से देखो जो इस सिस्टम के बीच में बैठता है। यह शब्द केवल मैनेजर के लिए नहीं थे, बल्कि पूरे एयरपोर्ट की टीम और आने वाले यात्रियों के लिए एक संदेश बन गए। बाहर फ्लाइट बोर्डिंग अब सामान्य रूप से शुरू हो चुकी थी, लेकिन हर यात्री अब अपने कदमों में जल्दबाजी नहीं कर रहा था। सबकी नजरें हर्षाद मेहता पर थीं, जिन्होंने केवल अपने अनुभव और धैर्य से पूरे सिस्टम को हिला दिया था। उनका शांत, गंभीर और सम्मानजनक अंदाज यह संदेश दे रहा था कि वास्तविक शक्ति चिल्लाने या आदेश देने में नहीं, बल्कि समझदारी, धैर्य और संवेदनशीलता में होती है। हर्षाद ने धीरे से उठकर अपना बैग उठाया। पुराने बैग पर चमक नहीं थी, लेकिन उसमें भरा अनुभव और इतिहास का भार स्पष्ट था। जैसे ही वह गेट की ओर बढ़े, हर यात्री और कर्मचारी अपने स्थान से उठकर उनका सम्मान करने लगे। उनके कदमों के पीछे एक अदृश्य प्रभाव महसूस किया जा रहा था, एक ऐसा प्रभाव जो केवल अनुभव और सच्चाई से आता है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। पहले जहां हलचल और उथल-पुथल थी, वहां अब एक गंभीरता और अनुशासन झलक रहा था। हर कर्मचारी, जो कुछ घंटे पहले अपने काम में व्यस्त और गैर जिम्मेदार नजर आ रहा था, अब ध्यानपूर्वक हर गतिविधि पर निगरानी रख रहा था। हर्षाद मेहता अब लाउंज में बैठे थे। उनके चेहरे पर शांति और आत्मविश्वास था। उनकी हर छोटी सी हरकत में एक अनुभव और समझ झलक रही थी। यह अनुभव वर्षों के काम, जिम्मेदारी और जिम्मेदारियों के बीच किए गए संघर्षों का परिणाम था। एक युवा पत्रकार, जो उन्हें कुछ समय से देख रहा था, धीरे से उनके पास आया और पूछा, सर, आप इतने वर्षों तक इतने उच्च पदों पर रहे, फिर भी आज आप इतनी विनम्रता के साथ बैठे हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि यह सब क्यों? हर्षाद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, देखिए, अनुभव और पद का मतलब केवल आदेश देने से नहीं होता। असली समझ तब आती है जब आप आम आदमी के नजरिए से सिस्टम को देखते हैं। मैं आज यह देखना चाहता था कि क्या हमारे बनाए कानून और नियम सिर्फ फाइलों में हैं या दिलों में भी उतरे हैं। आज मैंने यह देखा, कुछ लोग समझ गए, कुछ नहीं, लेकिन यह प्रयास ही महत्वपूर्ण है। उनके आसपास की भीड़ अब उनके प्रति सम्मान और उत्सुकता दिखा रही थी। कुछ यात्री मोबाइल में वीडियो बना रहे थे, कुछ उनकी प्रतिक्रिया को नोट कर रहे थे, लेकिन हर्षाद के लिए यह सब महज एक प्रक्रिया थी, एक सिस्टम और इंसानियत के बीच संतुलन देखने की प्रक्रिया। एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने उनकी बैठक के लिए एक विशेष कोने की व्यवस्था की थी, एक छोटा सा टेबल, कुर्सियां और कुछ आवश्यक दस्तावेज। लेकिन हर्षद ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मुझे भीड़ में ही रहना अच्छा लगता है। यह असली दुनिया है जहां नियम और लोग मिलकर काम करते हैं। उनकी यह बात कर्मचारियों और मैनेजमेंट के लिए एक स्पष्ट संदेश थी। सिस्टम केवल तकनीक या नियम से नहीं चलता, यह लोगों की संवेदनशीलता, समझ और सम्मान से चलता है। इस बीच एयरलाइन की सीनियर टीम ने हर्षद मेहता के साथ बैठकर अपनी प्रक्रियाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ कर्मचारी गलत निर्णय ले रहे थे और वरिष्ठ नागरिकों के प्रति असंवेदनशील व्यवहार कर रहे थे। हर्षद ने ध्यान से सुना और फिर गंभीरता से कहा, यह केवल तकनीकी मुद्दा नहीं है, यह संवेदनशीलता और समझ का मामला है। यदि आप सिस्टम में सुधार करना चाहते हैं, तो केवल प्रशिक्षण नहीं, बल्कि कर्मचारियों के नजरिए और सोच में बदलाव लाना होगा। यह सुनिश्चित करें कि हर वरिष्ठ नागरिक
और हर यात्री सम्मान महसूस करे। यह सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी है। उनकी यह बात टीम के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ आदेश देने या प्रक्रियाएं लागू करने से कुछ नहीं होता। सिस्टम तभी सफल होता है जब लोग उसके पीछे की सोच को समझें। इस दौरान हर्षाद मेहता ने अपने पुराने दस्तावेज और रिपोर्ट्स का अध्ययन किया। ये दस्तावेज उनके समय के एयरलाइन सुधार और नीति निर्माण से जुड़े थे। उन्होंने भारत में एल्डरली फ्रेंडली एविएशन पॉलिसी लागू की थी, येजने मांद्रा, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को हवाई यात्रा में सुविधाएं और सम्मान प्राप्त हुआ। उनकी यादों में वह समय भी ताज़ा था जब उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन प्रोजेक्ट्स में सलाहकार के रूप में काम किया था। उन्होंने देखा था कि तकनीकी दक्षता और नियम महत्वपूर्ण हैं, लेकिन संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण बिना किसी तकनीक के भी सिस्टम को जीवित रख सकते हैं। इस बीच एयरपोर्ट के कुछ कर्मचारी हर्षद मेहता के निर्देशों और उदाहरण से प्रेरित होकर प्रशिक्षण और सुधार कार्यक्रमों पर काम करने लगे। उन्होंने तय किया कि अब हर कर्मचारी केवल नियमों के अनुसार नहीं, बल्कि सम्मान और संवेदनशीलता के अनुसार भी कार्य करेगा। ऐसे हर्षद ने लाउंज में बैठकर चारों ओर नजर दौड़ाई। यात्रियों के चेहरे पर अब जिज्ञासा, सम्मान और प्रेरणा झलक रही थी। कुछ लोग मोबाइल में ट्वीट कर रहे थे, कुछ वीडियो बना रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि उनका अनुभव और धैर्य लोगों को सिखा रहा था कि असली शक्ति चुप रहकर और सही समय पर कार्रवाई करके आती है। इस दौरान उन्होंने एक छोटे से नोटबुक में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी। 1. सिस्टम की ताकत तकनीक में नहीं, उसकी संवेदनशीलता में होती है। नंबर 2. हर कर्मचारी और अधिकारी को केवल नियम नहीं, बल्कि सम्मान और समझ के अनुसार भी कार्य करना चाहिए। 3. वरिष्ठ नागरिक केवल सिस्टम के बोझ नहीं, बल्कि नींव हैं। उनके अनुभव और समझ को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 4. किसी भी व्यक्ति का मूल्य उसके पहनावे या पद से नहीं, बल्कि उसके सहन और समझ के स्तर से मापा जाता है। यह नोटबुक भविष्य के प्रशिक्षण और सुधार कार्यक्रमों के लिए मार्गदर्शन का काम करेगी। फिर उन्होंने धीरे से उठकर अपने बैग को संभाला। यह पुराना बैग, जो वर्षों की मेहनत और अनुभव का प्रतीक था, अब उनके ज्ञान और नेतृत्व का प्रतिनिधित्व कर रहा था। हर्षद मेहता ने एयरपोर्ट के मुख्य हॉल की ओर कदम बढ़ाया। हर कर्मचारी और यात्री अब उनके प्रति सम्मान दिखा रहा था। उनकी हर चाल, हर निर्णय और हर शब्द लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। इस प्रकार हर्षद मेहता ने केवल अपनी एक व्यक्तिगत अपमान की घटना को पूरी प्रणाली के सुधार में बदल दिया। उन्होंने दिखाया कि अनुभव, समझ और सम्मान के साथ कोई भी व्यक्ति पूरे सिस्टम को बदल सकता है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वातावरण अब पूरी तरह बदल चुका था। बोर्डिंग सुचारू रूप से चल रही थी, लेकिन अब हर कदम में शांति और समझ झलक रही थी। हर्षद मेहता की उपस्थिति ने केवल एयरलाइन कर्मचारियों को नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को जागरूक कर दिया था। लाउंज में बैठे हर यात्री और कर्मचारी अब ध्यानपूर्वक हर गतिविधि को देख रहे थे। कुछ लोग मोबाइल में वीडियो बना रहे थे, कुछ नोट्स ले रहे थे, लेकिन सभी की नजरें हर्षद मेहता पर टिकी हुई थी। उनका शांत, गंभीर और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व सबको प्रेरित कर रहा था। हर्षद ने लाउंज में चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि युवा कर्मचारी, जिसने कुछ घंटे पहले उनकी टिकट फाड़ी थी, अब अपने व्यवहार पर पछतावा महसूस कर रहा था। वह कर्मचारी धीरे धीरे उनके पास आया। हर्षद ने उसे मुस्कुराकर कहा, बेटा, कुर्सियों और सिस्टम से फर्क नहीं पड़ता। असली फर्क तुम्हारी सोच और व्यवहार में है। याद रखो, हर व्यक्ति का सम्मान उसकी इंसानियत का हिस्सा है। इसे कभी मत भूलना। उस युवा कर्मचारी के चेहरे पर पहली बार स्पष्ट राहत और समझ झलक उठी। यह केवल उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे एयरपोर्ट में मौजूद सभी कर्मचारियों और यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक बन गया। एयरलाइन की सीनियर टीम ने हर्षद मेहता से सुझाव मांगे कि कैसे वे भविष्य में अपने सिस्टम और कर्मचारियों की सोच में सुधार ला सकते हैं। हर्षद ने गंभीरता से कहा, यह केवल तकनीकी प्रशिक्षण या नियमों का पालन करने से संभव नहीं है। यह सोच और समझ के बदलाव से आता है। कर्मचारियों को यह समझना होगा कि वे सिर्फ मशीन का हिस्सा नहीं हैं। वे लोगों की जिंदगी, अनुभव और सम्मान के जिम्मेदार हैं। हर्षद मेहता ने अपने पुराने दस्तावेजों और रिपोर्ट्स का जिक्र किया, जो उनके समय के नागरिक विमानन सुधार से संबंधित थे। उन्होंने बताया कि भारत में एल्डरली फ्रेंडली एविएशन पॉलिसी लागू की गई थी, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को हवाई यात्रा में सम्मान और सुविधाएं मिलती थीं। उनकी यह नीति केवल नियमों तक सीमित नहीं थी।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सिस्टम हर यात्री, हर वरिष्ठ नागरिक और हर कर्मचारी की भावनाओं और अनुभवों को समझे। हर्षाद ने लाउंज में बैठे यात्रियों की ओर देखा। उनके चेहरे पर अब सम्मान और प्रेरणा झलक रही थी। कुछ लोग अपने मोबाइल में ट्वीट कर रहे थे, कुछ वीडियो बना रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि उनका धैर्य और अनुभव लोगों के लिए शिक्षा का स्रोत बन चुका था। वह धीरे धीरे लाउंज में घूमते हुए कर्मचारियों और यात्रियों से बोले, सिस्टम केवल आदेश देने और नियम लागू करने से नहीं चलता। यह तब मजबूत होता है जब लोग समझते हैं, सम्मान देते हैं और संवेदनशील होते हैं। तकनीक महत्वपूर्ण है, लेकिन इंसानियत उससे भी महत्वपूर्ण है। इस बीच एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने हर्षाद मेहता के सुझावों के अनुसार तुरंत सुधार लागू करने शुरू कर दिए। वरिष्ठ नागरिकों और यात्रियों के लिए विशेष गाइडलाइन तैयार की गई। कर्मचारियों के लिए एल्डर डिग्निटी एंड सेंसिटिविटी ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी गई। उन कर्मचारियों की पहचान की गई जिन्होंने गलत व्यवहार किया था और उन्हें पुनः प्रशिक्षित किया गया। हर्षद मेहता ने लाउंज में एक कोने में बैठकर यह सब देखा। उन्होंने महसूस किया कि उनका उद्देश्य पूरा हो गया। केवल एक साधारण व्यक्ति की तरह बैठकर उन्होंने पूरे सिस्टम को सिखाया कि संवेदनशीलता और समझ केवल तकनीक से नहीं आती। फिर उन्होंने धीरे से अपने पुराने बैग को उठाया। यह बैग वर्षों के अनुभव, संघर्ष और शिक्षा का प्रतीक था। उन्होंने एयरपोर्ट की ओर कदम बढ़ाया। गेट पर पहुंचते ही एयरलाइन की सीनियर टीम और कर्मचारी उनका सम्मान करने लगे। उनके लिए फूल और विशेष वीआईपी सीट तैयार की गई थी। लेकिन हर्षाद मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वीआईपी नहीं हूं, मैं सिर्फ एक रिमाइंडर हूं कि बुजुर्ग कोई बोझ नहीं है, बल्कि समाज की नींव है। उनकी यह बात एयरपोर्ट में मौजूद हर व्यक्ति के लिए एक अमूल्य संदेश बन गई। उन्होंने दिखा दिया कि असली शक्ति केवल पद, अधिकार या तकनीक में नहीं होती। यह तब आती है जब इंसान धैर्य, समझ और सम्मान के साथ सही समय पर निर्णय ले। एयरलाइन कर्मचारियों में बदलाव स्पष्ट था। जिन्होंने पहले गलत किया था, अब उन्होंने अपने व्यवहार और सोच में सुधार लाना शुरू कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि केवल नियमों का पालन करने से कुछ नहीं होता। असली बदलाव तब आता है जब लोग दूसरों के अनुभव और सम्मान को समझते हैं। हर्षद मेहता ने गेट की ओर बढ़ते हुए अंतिम संदेश दिया, याद रखो, इज्जत केवल ऊंचे पद के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए होती है। इसे हमेशा बनाए रखो। यह समाज की असली ताकत है। इस प्रकार एक साधारण बुजुर्ग की चुपचाप की गई कार्रवाई ने पूरे एयरपोर्ट सिस्टम को बदल दिया। उन्होंने यह साबित किया कि अनुभव, धैर्य और समझ से कोई भी व्यक्ति पूरी प्रणाली को सुधार सकता है। मुंबई एयरपोर्ट अब केवल यात्रा का स्थल नहीं रहा। यह वह जगह बन गई थी जहां लोगों ने वास्तविक